हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय फेसबुक आईडी और इसके साथ-साथ मेरी यूट्यूब आईडी भी है, उसमें भी मैं ये क्लास जो ये वीडियो है वो अपलोड करते रहता हूँ, है ना? तो इसमें हम नेक्स्ट जो अभी हम कंटिन्यू सीरीज़ चला रहे थे डेप्रिसिएशन का, उसी में से आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैं ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ हूँ, है ना? हिंदी से ही है और इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं कि एक कंपनी ने 1 जुलाई 2001 को डेट आप ध्यान रखिए, आप मार्क करते जाइए जैसे-जैसे ये क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा। 1 जुलाई 2001 को एक यंत्र खरीदा, है ना? एक यंत्र खरीदा है कितना? ₹20,000 में। तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो मशीन है हमारे पास, वो परचेज़ ऑफ मशीनरी है, फर्स्ट है वो ₹20,000 में खरीदा तथा 1 जनवरी 2002 को ₹12,000 का, ठीक है? ये 2001 का है। यहाँ पर आप डेट याद रखेंगे कि फर्स्ट मशीन खरीदा गया है 2001 को। कितने का? ₹20,000 का। इसके बाद सेकंड मशीन 2002 को खरीदा ₹12,000 का, दूसरा यंत्र खरीदा। यानी कि सेकंड जो मशीन है, सेकंड मशीन वो ₹12,000 में खरीदा है, ₹12,000 में खरीदा है 2002 को। यहाँ पर 2002 लिख सकते हैं क्योंकि वो लिखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो सेकंड मशीन है 2002 को ₹12,000 में खरीदा, दूसरा यंत्र क्रय किया 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2003 को पहला यंत्र, यानी कि आप देख रहे हैं कि पहला यंत्र हमारा जो खरीदा गया था वो जनवरी में खरीदा गया था। जुलाई में खरीदा गया था। तो पहला यंत्र जो 1 जुलाई 2001 को खरीदा गया था, उसे ₹16,500 में बेच दिया। तो सेल वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मशीन है उसको कितने में खरीदा था और कितने में बेचा और कब बेचा। तो 1 अप्रैल को बेचा है, इसको भी आप मेंशन करिए, है ना? डेट को आप मेंशन करेंगे कि 1 अप्रैल को बेचा है कितना ₹16,500 में बेच दिया, ठीक है? इसके साथ और उसी दिन यानी कि उसी दिन क्या 1 अप्रैल 2003 को उसी दिन एक नया यंत्र ₹10,000 में खरीदा, ठीक है? ये क्लियर हो रहा? यानी कि 1 अप्रैल 2003 को जो 1 जुलाई 2001 को खरीदा था उसको ₹16,500 में बेच दिया और इसके साथ-साथ उसी दिन यानी कि 1 अप्रैल 2003 को ₹10,000 में से एक फिर से दूसरा यंत्र नेक्स्ट फिर से खरीदा। 31 दिसंबर 2004 को 31 दिसंबर 2004 को दूसरा यंत्र जो 1 जनवरी 2002 को खरीदा था, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे दूसरा जो दूसरा यंत्र था, सेकंड मशीन 1 जनवरी 2002 को ₹12,000 में खरीदा था। तो उसी को बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2004 को दूसरा यंत्र जो 1 जनवरी 2002 को खरीदा था, क्रय किया था, उसे ₹89,000 में ₹89,100 में बेच दिया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन को हम कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखे थे। सेकंड क्वेश्चन आपको बताया गया था। यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाएँगे, है ना? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स के आधार पर। तो फर्स्ट में ये फॉर्मेट है, आप लोग बना लीजिए। फॉर्मेट सिंपल है, डेट है, पार्टिकुलर है, अमाउंट है, डेट है, पार्टिकुलर अमाउंट, है ना? डेबिट और क्रेडिट जो आपका लेफ्ट राइट साइड है। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में हम दो जो ईयर है वो लिख देंगे 2001 और जुलाई 1 को मशीन खरीदा था उसको हम लिख दिए। टू कैश अकाउंट कितना ₹20,000 में खरीदा गया था कंपनी के द्वारा ₹20,000 और 2001 को ही 31 दिसंबर को ये मान के चलते हैं कि खाते 31 दिसंबर को बंद होते हैं। क्लियर? तो 31 दिसंबर को यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, है ना? ₹20,000 का आप 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% वार्षिक है, तो 20,000 का 10% आ जाएगा ₹2,000 और 2,000 का चूँकि जुलाई है ना? तो आधा माह है, तो 6 मंथ का ₹1,000 इसको इस टाइप से आप निकाल सकते हैं 20,000 इंटू 10 इंटू 6 मंथ है डिवाइड बाई 100 इंटू 12 इसको आप सॉल्व करेंगे तो ₹1,000 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। तो इसको बैलेंस करेंगे ₹20,000 लास्ट में बैलेंस निकालेंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस तो ₹20,000 में ₹1,000 माइनस करोगे 20,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 19,000 इसको आप ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर आपके आ जाएगा 2022 सॉरी तो 1 जनवरी टू बैलेंस
टू बैलेंस 19,000, टू बैलेंस 19,000 एंड उसी डेट पे 1 जनवरी को ही फिर से एक न्यू मशीन खरीदा है। आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि 1 जनवरी को फिर से एक न्यू मशीन, दूसरी मशीन खरीदा है कितने में? 12,000 रुपए में। टू कैश अकाउंट 12,000 रुपीज़। तो इसके बाद इसका बैलेंसिंग करेंगे, 2002 है, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। चूँकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स है इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, डिमिनिशिंग बैलेंस में जो बैलेंस आता है, जो शेष आता है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो 19,000 रुपए है, 19,000 रुपए का आप 10% निकालेंगे तो 1900 आएगा, प्लस प्लस 12,000 रुपए, चूंकि जनवरी में खरीदा है तो 12,000 रुपए का 10% आ जाएगा 1,200 रुपए, 1,200 रुपीज इक्वल टू टोटल ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3,100 रुपए, 3,100 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। इसके बाद इसका बैलेंसिंग करेंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस सी डी, जो 9,000 है, 19,000 है, ठीक है। चूंकि बैलेंसिंग निकालते जाएंगे तो 19,000 में से 1900 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 17,100, 17,100 प्लस 12,000 रुपए का मशीन खरीदा था, 12,000 रुपए में 12,000 में से बैलेंसिंग करेंगे तो 12 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 1,200 रुपए, तो आ जाएगा आपके पास 10,800 रुपए। दोनों ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 27,900, या फिर टोटल हम अमाउंट तो करेंगे ही, 31,000 रुपए, 31,000 रुपीज है बैलेंस का, टोटल बैलेंस का, और 31,000 रुपए उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 3,100, तो ये आ जाएगा आपका 27,900 आपका नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, यानी सेकेंड ईयर का आपका बैलेंस आएगा, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, बैलेंस आएगा 27,900। इसके बाद नेक्स्ट ईयर, इसको नेक्स्ट थर्ड ईयर हम यहाँ पर देखेंगे 2003, तो 2003 में हम इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस में, जनवरी टू बैलेंस बीडी, तो 17,100 रुपए जो फर्स्ट मशीन है उसका बैलेंस बचा, और दूसरी मशीन जो 12,000 रुपए में खरीदा उसका बैलेंस कितना हुआ? 10,800, टोटल कितना? 27,900, 27,900। इसके बाद उसी दिन क्वेश्चन में आप देखे होंगे, उसी दिन 1 जुलाई को टू कैश, यानी फिर से मशीन खरीदा है, फिर से मशीन खरीदा है कितना? 10,000 रुपए। और उसमें ये क्वेश्चन में ये बताया गया था कि जो फर्स्ट मशीन खरीदा था, फर्स्ट मशीन 1 जुलाई 2001 को जो फर्स्ट मशीन खरीदा गया था, उसे 1 अप्रैल को 16,500 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर जो बेच दिया उसे कैश आया, है ना? तो कैश आया तो उसको हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री कर देंगे, अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट 16,500। कौन सी मशीन? जो 17,100 की जो बैलेंस बची है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका जो डेप्रिसिएशन है उसको निकालेंगे, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,100, इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा इनटू, आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट करेंगे और डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो इसका थोड़ा जगह है, मैं देख रहा हूँ। तो हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट मशीन हमारे पास जिसकी वैल्यू 3 साल बाद 17,100 है, ठीक है, और उसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 17,100, उसका 10%, उसको बेचा कब है? अप्रैल में बेचा है, ठीक है, अप्रैल में बेचा है। तो कितने माह हमारे पास मशीन रही है उसको देख लेंगे, है ना? तो अप्रैल में जब बेचा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल को ही बेच दिया, तो 3 माह हमारे पास मशीनरी रही है ना? फर्स्ट मशीन इंटू 100 इंटू 12, तो इस टाइप से इसको आप निकालेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4,428 रुपये, 428 रुपये क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। तो जो 428 रुपये है 428, इसको आप माइनस कर देंगे, इसको आप माइनस कर देंगे 428, है ना? तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 9 7, इसके बाद इसको आप माइनस करेंगे 17, 2 हो गया, 9 में से 2 गए, मतलब माइनस करेंगे इसको, क्लियर? 7 हुआ और ये हुआ 10, 4 6 हुआ
और ये 61 यानी 16,672। उस मशीन को 16,672 में बेचनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने उस मशीन को कितने में बेच दिया? 16,500 में। यानी ये कॉस्ट वैल्यू आपके पास देख रहे हैं कि उसकी मशीनरी की वैल्यू 16,672 है, जबकि उस मशीन को 16,500 में बेच दिए। ये सेलिंग वैल्यू है। क्लियर हुआ? या सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लॉस हो रहा है, क्योंकि 16,672 में बेचना चाहिए था, लेकिन 16,500 में बेच दिया। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसका सबका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ₹172 आपका क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। 172 कैसे आया? ये आपको मैं समझा दिया कि जो फर्स्ट मशीन है उसको लास्ट 3 ईयर में उसका जो बैलेंसिंग करते-करते उसका वैल्यू आया ₹17,100, और 1 अप्रैल को चूँकि बेच दिया और जनवरी में खाते स्टार्ट हो रहे हैं और 31 दिसंबर को खाते क्लोज़ हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो मशीन कितने समय तक रही है? तीसरे वर्ष। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 अप्रैल को ही चूँकि सेल कर दिया, इसलिए 3 माह जो 17,100 है उस वो मशीन हमारे पास रही है, और 3 माह रही है, तो इसलिए इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे 12, तो आ जाएगा ₹428। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ₹428 ये आएगा। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, है ना? माइनस, तो जो कॉस्ट वैल्यू उसको डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बुक वैल्यू। यहाँ पर ₹16,672, और सेलिंग वैल्यू माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹172, क्या आ जाएगा? लॉस। उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, लॉस को हम अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। चूँकि अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन ये है 17,100। 17,000 का 100 का आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ₹428 आ जाएगा। 428 प्लस इस मशीन का 10% यानी 10,800 का, 10,800 का 10% आप निकालेंगे तो ₹1,080 ये पहले डेप्रिसिएशन आएगा। प्लस उसी दिन एक और मशीन खरीदी थी जुलाई में ₹10,000 की, तो उसको हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी कि 10,000, 10,000 क्लियर इंटू 10, और जुलाई में खरीदा है तो जुलाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन आप निकालोगे, जुलाई में ही खरीदा है ना, तो यहाँ पर देखते हैं 9 करके देखते हैं, 9 माह, है ना? 12 इंटू 100, इस टाइप से अगर कैलकुलेट करते हैं तो हाँ, यस। इस टाइप से आपको जो 10,000 है उसको आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12 यानी 9 माह जो है आपके पास यहाँ पर, इसमें डेट आप देख लीजिए, 9 माह तो ₹750 जो आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तीनों को आप ऐड करेंगे, ₹22,058 डेप्रिसिएशन आ जाएगा, और ये प्रॉफ़िट एंड लॉस इसको समझा दिए कि 172 कैसे आया, है ना? इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, चूँकि ये मशीन बिक चुकी है, इसका बैलेंस नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट का जो 10,800 है, 10,800 में 1080 माइनस कर देंगे, क्लियर? 1080 माइनस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ₹9,720। इसके बाद नेक्स्ट जो मशीन थर्ड वाली मशीन हमारे पास 10,000 है, उसका जो डेप्रिसिएशन आएगा 750 माइनस कर देंगे तो ₹9,250 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ₹18,970, या फिर आप इनको टोटल करिए, 37,900, 37,900, और ये तीनों का टोटल 16,500, 2,258 और 172, तीनों को टोटल माइनस कर देंगे तो 18,970 ही आएगा। ये आपका 3 वर्ष का खाता है। अभी हमारे पास 4th ईयर का जो खाता है, अभी हम उसको क्लोज़ अभी बनाए नहीं हैं। तो 4th ईयर को हम फिर यहाँ से यहाँ बनाते हैं 4th ईयर का खाता। ठीक है, चूँकि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, लार्ज हो गया है, लेकिन इसको समझने के लिए इसमें
कई सारे मशीन दिया गया था, 3 मशीन दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये मान के चलिए कि आगे कोई भी डाउट नहीं जाएगा, इतने अगर बड़े क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर 2004 में, है ना? तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये 2004 है और जनवरी 1 हमारे पास जो बैलेंस है, बैलेंस BD यहाँ पर देख रहे हैं, बैलेंस हमारे पास है 9,720 प्लस 9,250, तो टोटल आ जाएगा 18,970, 18,970। इसके बाद इसको पेज कर देते हैं, इसका टोटल लिख दिए है ना। हमारे पास ये आ जाएगा 4th ईयर का। 4th ईयर क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो मशीन 1 जनवरी 2002 को खरीदा था, ठीक है। 1 जनवरी 2002 को खरीदा था 12,000 रुपये का, है ना। 12,000 रुपये की जो मशीन है उसकी वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, 9,720 रुपये। यहाँ पर ये बताया है कि जो मशीन 1 जनवरी को था, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे 1 जनवरी 2001 को खरीदा था, ये सॉरी 2 को खरीदा था। तो उस मशीन की वैल्यू है 9,720। 9,720 उस मशीन को बोल रहा है कि 2004 में दिसंबर में 8,900 में बेच दिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2004 2004 31 दिसंबर बाई कैश कितना 8,900 8,900 इतने में बेच दिया है। कब बेचा है, दिसंबर में, तो इसलिए इसका 10% लगेगा, है ना। टोटल दिसंबर में ही बेच दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 में, है ना। तो इसका 10% आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 972 रुपये। 972 रुपये माइनस करेंगे, ठीक है। 972 रुपये आप इसको माइनस करेंगे 9,720 में, तो 9,720 में आप ये 8 आ जाएगा, है ना। इसको ये माइनस हो जाएगा और ये 11 में से मतलब 11 में 7 माइनस करेंगे आप, 4 आ जाएगा, 11। इसके बाद ये 6 हुआ, 16 हुआ, 16 में 9 हो गए 6, 9 6, 16 में आपका 9 चल देगा, 9 7 16 7 और ये 8 हुआ। तो उस मशीन की जो वैल्यू है, जो 1 जनवरी 2002 को खरीदा था, कितने में, 12,000 रुपये में, उसका जो वैल्यू है, कॉस्ट है 2004 में 9,720 है। उस मशीन को बोल रहा है 2004 में 8,900 में बेच दिया, तो उसका जो कॉस्ट वैल्यू है 8,748 रुपये, उसको बोल रहा है कि ये सेलिंग वैल्यू 8,900 में बेच दिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कॉस्ट वैल्यू है, सेलिंग वैल्यू है, ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 31 दिसंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो इसलिए प्रॉफिट लिख देंगे, या प्रॉफिट बस लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी। तो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, इसको माइनस करेंगे 8,900 में 8,748 माइनस कर देंगे, क्लियर। 2 आया और यहाँ पर 9 कितना आ जाएगा, 5 आएगा, है ना। 5 10 में ये 8 2 आ गया, इसके बाद 9 9 में 4 आ गया, कितना 5 4 9 5 आ गया। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 8, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये माइनस, यानी 152 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। 152 क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सेकेंड मशीन को जो बेचा था उस मशीन से प्रॉफिट आ जाएगा, क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे पास अभी एक मशीन ये बची हुई है, ठीक है। ये मशीन तो हमारे पास सेल हो चुकी है अब,
तो इस मशीन का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? तो इसका आप डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे, क्लियर हुआ, तो इसमें से आप देखेंगे इसका डेप्रिसिएशन कितना है, उसका 10% आप निकाल देंगे, है ना। तो 9,720 ये आ गए, इसका 10% 925 रुपये आएगा, 925 आ जाएगा, 925 आ जाएगा। ये इसका 10% निकालेंगे तो 925 आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद जो अभी ये डेप्रिसिएशन ऐसे कर सकते हैं, इसको चूँकि इसका भी डेप्रिसिएशन निकाले थे, कैलकुलेट किए थे, तो अकाउंटिंग में दिखेंगे, तो 972 प्लस इसका 10%, 9,720 के निकाले थे ना, ये 9,720 का 10% निकाले थे 972, तो 972 दिखाएंगे उसको, वो लिख दिए 972 प्लस 9,250 का 10%, 925। इसको आप ऐड कर देंगे तो 1800 क्या आ जाएगा, 1897 रुपये आ जाएगा, 1897 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, 1897। इसको टोटल कर दीजिए, यहाँ पर खाते यहाँ पर क्लोज होता है, इसको आप टोटल कर देंगे बैलेंस निकालने के लिए, इसको टोटल कर देंगे, है ना। तो ये आपका ऐसे टोटल करेंगे, है ना, 2 और 7 3 10 12, ठीक, 8 1 9 10 9, ये आ जाएगा कितना, एक अच्छा किस में होगा, 19,122 रुपये आ जाएगा, तो 19,122 रुपये टोटल आ जाएगा। क्लियर? 19,122 टोटल आ जाएगा। इसमें 1897 और 8,900 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। आठ हजार टोटल ऐड करेंगे इसको, तो 31 दिसंबर बाई बैलेंस CD, तो ये आपके पास जो बैलेंस आ जाएगा 8,325 आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, है ना, या फिर ऐसा कर सकते हैं 9,200 में इसको टोटल करिए और इसको टोटल करके माइनस करिए तो भी बैलेंस आ जाएगा, या फिर टोटल में से ये टोटल माइनस कर दीजिए। कौन सा टोटल? 8,900 प्लस 1897, ये टोटल कर लीजिए और 19,122 में माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर इस टाइप से हम बैलेंस निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम ये देखें कि हम कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें हैं और कैसे डेप्रिसिएशन निकालें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड्स में, और इसी टाइप से हम क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। चूँकि इस क्वेश्चन में 3 मशीन थी और उसको बेचा था, उसको सेल किया था, है ना, इसलिए इसमें टाइम लग गया। क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें लार्ज क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आ सकते हैं। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम करके देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम फिर से कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।